राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सास बहू की कहानी, जिसमें सास की तीनों बहुएं बन गईं गधी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसके 3 बेटे थे, जिसने तीनों बेटों की शादी भी करवा दी थी। अब उस औरत के घर में 3 बहुएं आ चुकी थीं। वह औरत भगवान की बहुत बड़ी पुजारी थी, जो कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध, दही और मिष्ठान से भोग लगाया करती थी और अपनी तीनों बहुओं को भगवान का प्रसाद देने जाया करती थी। उस औरत की तीनों बहुएं प्रसाद तो ले लिया करती थीं, लेकिन उस प्रसाद को खाती नहीं थी, क्योंकि वे अपनी सास से बहुत ज़्यादा जलती थीं और नफरत भी करती थीं, क्योंकि वह सास उनकी बहुओं को सुबह सुबह उठा देती थी और कहती थी, आज तुम्हें प्रसाद में यह बनाना है, वह बनाना है और बाद में इतने लोगों को भोजन खिलाना है, क्योंकि आज की पूजा हमारे लिए है। इस तरह उस औरत का प्रसाद तैयार करने और भोजन बनाने में तीनों बहुओं को सुबह से दोपहर हो जाती थी। इसलिए तीनों बहुएं अपनी सास से बहुत ज़्यादा नफरत करती थीं और वो तीनों आपस में इकट्ठी होकर बातें किया करती, पता नहीं इस बुढ़िया से हमारा कब पीछा छूटेगा, कभी यह दुनिया छोड़कर जाएगी ताकि हम लोगों का इससे पीछा छूट जाए। तब छोटी बहू ने कहा, दीदी, यह बुढ़िया रोज रोज नई नई पूजा करवाती है, जिसने हमारी नाक में दम हो गया है। तब बीच वाली बहू ने कहा, इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनकी उचित तरह से परवरिश हो रही है, ना ही उनको अच्छा खिला पा रहे हैं और ना ही अच्छा पहना पा रहे हैं और ना ही अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस औरत का ही खर्च उठाने में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। एक दिन इसी तरह पूजा करने के बाद वह बुढ़िया प्रसाद सबसे पहले अपने पड़ोसी लोगों को देती है। फिर उसके बाद तीनों बहुओं को देने के लिए गई तो तीनों बहुओं ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बोली, मेरी बहुओं, तुमने आज यह बहुत गलत काम किया है, जो भगवान का प्रसाद लेने से मना कर दिया। तुम नहीं जानती, जो लोग भगवान का प्रसाद नहीं लेते हैं, भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। इतना कहकर वह बेचारी बूढ़ी माई वहां से बाहर चली गई। और एक दिन की बात है, छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए जी, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए अब आप बंटवारा करा दो, क्योंकि मैं इस बुढ़िया के खर्चे से तंग आ चुकी हूँ। हम लोगों से ज़्यादा पैसे तो इस औरत के लिए खर्च हो जाते हैं। यदि आपने बंटवारा नहीं किया तो मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। छोटे बेटे ने अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उस बुढ़िया माई का छोटा बेटा बंटवारे के लिए तैयार हो गया। इसी तरह बीच वाली बहू ने भी अपने पति को बंटवारे के लिए भड़का दिया। जब यह बात बड़े भाई को मालूम हुई तो उसकी पत्नी ने भी कहा, हमारी देवरानी ठीक ही तो कह रही हैं, इस बुढ़िया के खर्चे से हम बहुत ही तंग आ चुके हैं, इसकी कभी पूजा खत्म ही नहीं होती है। तीनों बहुओं के पति बंटवारे के लिए तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपनी माता से कहा कि हम बंटवारा करना चाहते हैं, हमारा बंटवारा कर दीजिए। तो अपने बेटों की बात सुनकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, बंटवारा कर लो। एक दिन बंटवारे के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया। लोगों ने प्रत्येक वस्तु के 4 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से लड़कों के लिए और 1 हिस्सा माँ के लिए।
फिर भी लोगों ने उस बुढ़िया माई को कुछ कम ही हिस्सा दिया, क्योंकि वह बेचारी अकेली थी, इसलिए खर्चा भी उसका कम था। लोग तो बंटवारा करके अपने अपने घर चले गए। इधर उन तीनों बहुओं ने उस बुढ़िया माई को कुछ दिनों के लिए घर में रखा। फिर एक दिन तीनों बहुओं ने मिलकर सलाह की कि ऐसे बंटवारे से क्या फायदा, जो इस बुढ़िया का काम हम लोगों को ही करना पड़ रहा है। इससे तो बंटवारा नहीं होता तभी ठीक था। छोटी बहू ने कहा, फिर क्या करना चाहिए दीदी? तब बड़ी बहू ने कहा, इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दो। अगर यह यहीं कहीं बाहर जाकर रहेगी तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। और वही हुआ। तीनों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास को अपने घर से निकालकर एक झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया और कहा, आज के बाद तुम इसी झोपड़ी में रहोगी, यही तुम्हारा घर है, हमारे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने अपने घर चली आईं और उस औरत के बेटों ने भी अपनी पत्नियों से कुछ नहीं कहा कि तुमने हमारी बूढ़ी माँ को झोपड़ी में क्यों रखा है। यह देखकर उस औरत को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी कि अपनी औलाद को इसी दिन के लिए पैदा किया था, जो हमें बेगानों की तरह इस घर से बाहर निकाल दिया। वह बूढ़ी माई उस झोपड़ी में बैठकर काफी देर तक बहुत कुछ सोचती रही और उसके बाद में वह बूढ़ी माई देखने लगी कि एक बहुत ही सुंदर लड़का आया, जिसके चेहरे पर बहुत ही तेज था, जिसके हाथों में बड़े बड़े थैले भी थे। वह जाकर उस बूढ़ी माई के पास में थैले रख देता है। तब उस बूढ़ी माई से पूछता है कि बूढ़ी माँ, आप कैसी हो? तो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा कहाँ से आए हो और इन थैलों में क्या है? तब वह लड़का कहता है, मैया मेरा नाम कृष्णा है, मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे भेजा है और कहा है कि तुम्हारी बुआ के घर में बंटवारा हो गया है। तुम्हारी बुआ झोपड़ी में अकेली रहती है, उनके बेटों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है और झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया है। बुआ, यह खाने पीने का सामान जो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। उस लड़के ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं रोज आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता रहूंगा। और यह कहकर वह लड़का वहां से चला गया। इधर उस बूढ़ी माई को भी बहुत भूख लगी थी। फिर वह उन थैलों को खोलती है और उनमें से भोजन निकालकर थोड़ा सा खाकर अपनी भूख मिटाती है। उन थैलों में खाने पीने वाली बहुत सी चीजें थीं, जिन्हें देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। इस तरह बुढ़िया माई खाना खाकर जो सो जाती है। अब तो रोज बुढ़िया माई के लिए अच्छा अच्छा खाना आने लगा और उस खाने को रोज खाकर बुढ़िया माई के चेहरे पर तेज चमकने लगा। वह तो तंदुरुस्त हो गई। वह बुढ़िया तो अब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगी। सुबह शाम स्नान करके, पूजा पाठ करके और भगवान को भोग लगाकर पहले वह प्रसाद पड़ोसी लोगों को देती और सारे पड़ोसी उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करते और उस बूढ़ी माई की बड़ी ही प्रशंसा और इज्जत करते। पड़ोसियों को प्रसाद देने के बाद जब बूढ़ी माई वह प्रसाद अपनी बहुओं के पास लेकर जाती है और उन्हें प्रसाद देती है, तो वे बहुएं प्रसाद नहीं लेती। इससे बूढ़ी माई निराश होकर फिर अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती है। एक दिन की बात है, बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसियों से कहा, आज गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, क्योंकि आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। आज गंगा स्नान का बहुत महत्व है। उस औरत के साथ कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह भी गंगा स्नान में बहुत आस्था रखते थे। वे बड़े ही प्रेम से पूजा करते और बुढ़िया माई का कहना मानते और बुढ़िया माई भी प्रेम से पूजा करती और कहती, हे गंगा मैया, मेरे बेटे और बहुओं को सही सलामत रखना, उन्हें कोई कष्ट ना हो।
इधर गंगा स्नान के बाद जो लोग बूढ़ी माई के साथ गए हुए थे वे बूढ़ी माई से कहते हैं कि गंगा स्नान हो गया मैया, अब घर वापस चलते हैं। तो बूढ़ी माई कहती है कि मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं तो यहाँ कुछ दिन यहीं रहकर गंगा स्नान करूंगी और गंगा मैया की पूजा करूंगी। कुछ लोग तो घर चले आए वापस, तो कुछ लोग बूढ़ी माई के साथ वहीं रुक जाते हैं। इधर तीनों बहुओं ने विचार किया कि बूढ़ी सास तो खा खा कर बहुत हट्टी कट्टी हो गई है, चलो उसकी झोपड़ी में जाकर तलाशी लेते हैं कि यह कौन सा माल खाती है। आज बूढ़ी सास घर पर भी नहीं है, यही मौका है, तलाशी लेते हैं। फिर क्या हुआ, तीनों बहुएं एक साथ तलाशी लेने के लिए अपनी सासू माँ की झोपड़ी में घुस जाती हैं और जाकर देखती हैं कि उस औरत की झोपड़ी में कई प्रकार के मेवे रखे हुए हैं, छुआरा, बादाम, किशमिश, काजू, हर तरह का सामान बुढ़िया माई की झोपड़ी में भरा पड़ा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यह देखकर तीनों बहुएं कहती हैं, अरे वाह, इसलिए बुढ़िया इनको खा खा कर हट्टी कट्टी हो गई है। फिर वह तीनों बहुएं अपने बच्चों को बुलाती हैं और कहती हैं कि अब यह सब सामान अपने अपने घर ले चलो, उस बुढ़िया के लिए कुछ भी मत छोड़ना। फिर देखते हैं वह औरत क्या खाती है और कैसे यह बुढ़िया ज्यादा दिन जीवित रहती है। उन बहुओं की नजर तुलसी दल पर पहुंच जाती है और वह तुलसी दल को उठाकर नाली में फेंक देती हैं और कहती हैं कि अब देखते हैं बुढ़िया कैसे तेरी पूजा करती है और कैसे खर्चे करती है। जब उसे वह तुलसी दल नहीं दिखाई देगा तो वह बुढ़िया तो इसके गम में ही मर जाएगी और हमसे हम सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। जैसे ही वह तीनों बहुएं तुलसी दल को नाली में फेंकती हैं, कुछ ही देर में तीनों बहुएं गधी बन जाती हैं और जब तीनों बहुएं गधी बन जाती हैं तो वहां बैठकर अपनी भाषा में रोने लगती हैं और बुरी तरह पछताने लगती हैं, सोचती हैं यह हमने क्या कर दिया। तब वह तीनों जो गधी बनी हुई थी अपने घर को चलती जाती हैं और आपस में अपनी आवाज में डेंचू डेंचू करके रोती हैं। बच्चे जब अपनी माँ को इस तरह गधी बने हुए देखते हैं तो वे बहुत रोते हैं। कुछ समय के बाद उनके पति घर आते हैं और घर में तीन गधियों को बैठकर देखकर उन्हें डंडा लेकर मारने के लिए भागते हैं, दो चार डंडे लगा भी देते हैं। तब वह गधी बनी बहुएं रोने लगती हैं और अपनी भाषा में चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि हम गधी नहीं हैं, हम तो आपकी पत्नियां हैं। गधी तो हम अपने कर्मों के द्वारा बन गई हैं। उनके पति कहाँ समझने वाले थे, वह क्या समझे कि गधी अपनी भाषा में क्या कह रही हैं। वह तो डंडा से उन्हें मारे जा रहे थे और वह उनको कह रही थी कि आप हमें न मारें, हम अपने कर्मों के द्वारा गधी बनी है। तब उनके बच्चे आकर अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी इनको मत मारो, ये तो हमारी माँ है। तब जाकर कहीं उन्हें मारना उनके पति बंद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ, तुम्हारी यह माताएं गधी कैसे बन गईं। तब बच्चे बताते हैं कि जो दादी माँ है वह गंगा में स्नान करने के लिए गई है, इसलिए हमारी मम्मियाँ दादी माँ की झोपड़ी में गईं और उनका सारा सामान अपने अपने घर ले आईं और वहाँ कुछ भी नहीं रखा। और दादी माँ का जो तुलसी दल था जहाँ पूजा करती थी, उस तुलसी दल को उठाकर इन्होंने नाली में फेंक दिया और जैसे ही पिताजी हमारी माता ने उस तुलसी दल को नाली में फेंका तो ये तुरंत उसी समय गधी बन गई। अपने बेटों से सारी बात सुनने के बाद वे तीनों पिता बड़े दुखी हुए। अब क्या किया जाए, यह तो हमारी बीवी हैं जो गधैया बन गई हैं, यह तो हमारी पत्नी फिर से कैसे बने। यह सोचकर वे तीनों पति बहुत दुखी हो रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु उन तीनों बहुओं के घर आते हैं एक साधु का भेष बनाकर, जहाँ पर वह तीनों बहुएं गधी बनी हुई बैठी थीं और उनके पति भी बहुत ज्यादा परेशान थे और बच्चे रो रहे थे। तब साधु महात्मा जी
उनके घर आए तो उनके पति साधु महाराज का बहुत आदर सम्मान करते हैं और घर पर बैठा लेते हैं। तब साधु महात्मा जी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? तब वह उन तीनों बच्चों के पिता उस साधु महाराज को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, हमारी पत्नियां हमारी बूढ़ी माँ पर बहुत अत्याचार करती थीं, अनेकों तरह से उनको कष्ट देती रहीं। हमने कभी इनको रोका नहीं, यह हमने भी बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन दुख अब इस बात का है साधु महाराज कि हमारी पत्नियां गधी बन गई हैं, इससे हम बहुत दुखी हैं। साधु बाबा, हमें कोई रास्ता बताइए कि हमारी पत्नियां दोबारा से स्त्री रूप में आ जाएं। तब वे साधु महाराज विष्णु भगवान जो थे कहने लगे, बेटा तुम सच कह रहे हो, तुम्हारी पत्नियां गधी बनी हुई हैं, इन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। इन्होंने अपनी सासू माँ को बहुत दुख दिया है, इन्होंने ही बंटवारा करवाया और उस माँ को इन्होंने निकालकर एक झोपड़ी में भेज दिया। और तुम लोग यह नहीं जानते कि जो स्त्री अपनी सास को दुख देती है, अपनी बूढ़ी सास को सताती है, तो उसके लिए इसी तरह का फल भोगना पड़ता है जिस तरह आज यह गधी बन गई हैं। यह इनके कर्मों का ही फल है। वह तो खुद ईश्वर ही थे जो उस बूढ़ी माँ की रक्षा करते रहे और वह सारा भोजन भी बूढ़ी माँ तक भिजवाते रहे। जब इन्होंने तुलसी दल का अपमान किया तो यह ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो इसलिए भगवान ने इनको गधी बना दिया। तीनों गधियां जो बहुएं थी साधु महाराज के सामने बैठी रो रही थीं और तीनों के पति ने उन साधु महाराज के आगे हाथ जोड़कर कहा, ए भगवान, हमें कोई रास्ता बताइए कि यह जो गधी से औरत कैसे बने। तब वे साधु महाराज कहते हैं, देखिए और तो कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारी बूढ़ी माँ गंगा के किनारे पर रह रही है, स्नान कर रही है, गंगा स्नान और पूजा पाठ कर रही है। उसके पास जाओ, उनके चरणों में जाकर क्षमा मांगो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ कि तुम्हारी पत्नियां गधी बन गई हैं। तब वही कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और उनके ही द्वारा यह फिर से स्त्री रूप को प्राप्त होंगी। तब तीनों बेटों ने कहा, हे साधु महाराज, आप थोड़ी देर हमारे यहाँ ठहरिए, मैं अभी अपनी माँ को लेकर यहाँ आता हूँ। और वह साधु महाराज वहीं घर पर रुक जाते हैं। इधर तीनों बेटे भागकर गंगा किनारे पहुंचकर अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें अपनी बुढ़िया माँ को ढूंढ ही लिया और जाकर तीनों बेटे माँ के चरणों में गिर गए और कहने लगे, माँ हमें क्षमा करना, हमारी पत्नियों ने आपको बहुत दुख दिए हैं, लेकिन हमने कभी अपनी पत्नियों को नहीं रोका। आपकी बहुओं को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। हे माँ, हमें क्षमा करें और अपनी बहुओं को भी क्षमा करें। तब वह बूढ़ी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ है बहुओं को, कैसी सजा मिल गई बहुओं को? तब तीनों बेटे कहते हैं, माँ आपकी तीनों बहुएं गधी बन गई हैं। एक साधु महाराज घर पर आए हैं, उन्होंने बताया है जो यह बहुएं गधी बन गई हैं उनको तुम्हारी माँ ही ठीक कर सकती है। माँ हमारे साथ घर चलो। जब उन बेटों की माँ ने सुना कि हमारी तीनों बहुएं गधी बन गई हैं तो बुढ़िया का दिल दहल उठा। वह घबरा गई और बहुओं की चिंता उसे सताने लगी कि यह कैसा हो गया कि बहुएं गधी कैसे बन गईं। और यह सुनकर बूढ़ी माई तुरंत ही अपने बेटों के साथ जो घर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे तो अपनी बहुओं की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और जब वह सासू माँ अपने बेटों के साथ घर आई तो तीनों गधी बनी बहुएं माँ के चरणों में अपना सिर हिलाने लगीं और बैठ गईं और रोने लगीं। तब साधु महाराज कहने लगे, हे माता, तुलसी दल के लिए जो तुम पूजा करती थी उसका इन्होंने अपमान किया है, इसलिए ये तुम्हारी बहुएं गधी बन गई हैं। तब बूढ़ी माई समझ गई कि हो ना हो यही मेरे प्रभु हैं जो साधु के
भेष में आए हैं। तब वह बूढ़ी माई साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, अब आप ही कोई ना कोई रास्ता निकालिए। हमारी बहुओं ने तो तुलसी दल का अपमान तो किया है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट उस बुढ़िया सास के लिए, उस बूढ़ी माँ के लिए होता है जो जिसकी बहुएं गधी बन गई हों। इसलिए हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता निकालें ताकि मेरी बहुएं ठीक हो जाएं। साधु महाराज कहते हैं, देखो माँ, इनको स्त्री रूप प्राप्त करने के लिए 1 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब बूढ़ी माई पूछती है, वह कैसे प्रभु? तो साधु महाराज कहते हैं, ये तीनों गधी 1 साल तक प्रायश्चित करें और तुम्हारी सेवा करें। फिर 1 साल के बाद जब कार्तिक का महीना आएगा, तब तुम्हारे बेटे कार्तिक महीने में स्नान करें और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेटे पूजा करें और तुम्हारी सेवा करें। और जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तब तुम इन तीनों बहुओं को, यानी जो गधी हैं, इनके लिए तुम्हारी बहुएं जो इनको ले जाकर गंगा के किनारे जाकर वहीं पर इनको गंगा में स्नान करवाना। उसके बाद गंगा जल लेकर अपने हाथ में लेना और भगवान का ध्यान करके जिनकी तुम पूजा करती हो, कहना कि यह मेरी जो बहुएं गधी बन गई हैं, इन्हें भगवान फिर से स्त्री रूप प्रदान करें। तब यह फिर से स्त्री रूप में आ जाएंगी। इतना कहने के बाद जो साधु के भेष में खुद विष्णु भगवान थे और बुढ़िया से कहते हैं कि माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए माता, अब हमें यहाँ से जाना चाहते हैं। कुछ क्षणों के बाद वे साधु महाराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इधर गांव के लोगों को भी पता चल जाता है कि बुढ़िया माई की तीनों बहुएं गधी बन गई हैं। तो उन पड़ोसी लोगों को बहुत खुशी होती है और उनके घर में आकर गधियों को कहते हैं कि देखो, मिल गया ना तुम्हें कर्मों का फल। तुमने अपनी सास को बहुत सताया है, उसका बहुत अपमान किया है, लेकिन वह गधी बनी तीनों बहुएं क्या कह सकती थी? वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तब 1 साल बाद कार्तिक का महीना आया। इधर तीनों बेटे 1 साल तक अपनी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करते हैं। कार्तिक के महीने में तीनों बेटे अपनी माँ के साथ गंगा में स्नान करते हैं और अपनी माँ के साथ पूजा भी करते हैं। जब कार्तिक की पूर्णिमा आई, तब वह माँ अपने तीनों बेटों को लिए और जो बहुएं गधी बन गई थी उनके लिए उनको सबको साथ लेती है और कुछ लोगों को और साथ लेकर गंगा स्नान करने के लिए गंगा किनारे पर पहुंच जाती है। वहाँ पर तीनों बेटे स्नान करते हैं और जो गधी बनी बहुएं थीं वो भी स्नान करती हैं। उसके बाद बूढ़ी माँ अपने बेटों के साथ पूजा पाठ करती है और अपने हाथ में गंगा जल लेकर अपने इष्ट देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करती है और कहती है, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मेरी बहुएं जो गधी बनी हैं इनको फिर से स्त्री रूप प्राप्त हो जाए। इतना कहने के बाद बूढ़ी माँ अपनी तीनों बहुओं के ऊपर गंगा जल के छींटे मारती है तो तुरंत ही वे तीनों बहुएं गधी से अपने स्त्री रूप में आ जाती हैं। और जब वह स्त्री रूप को प्राप्त हो जाती हैं तो तीनों बहुएं अपनी सासू माँ के चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि माता, हमें क्षमा करना, अब हमें अपने चरणों में ही पड़ा रहने दो, हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करने दो। तब बूढ़ी सास अपनी तीनों बहुओं को अपने हाथों से उठाती है और अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि प्यारी बहुओं, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। प्राणी जब गलत कामों में से जो सुधर जाता है तो उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। और आपने जो मेरे साथ किया उसको भूल जाओ और मेरे साथ तीनों बहुओं घर चलो। फिर अपनी सासू माँ के साथ तीनों बहुएं अपने पतियों के साथ अपने घर वापस आ जाती हैं और घर आकर वे तीनों बहुएं
अपनी सास की खूब सेवा करने लगती हैं और सुबह शाम अपनी सासू माँ के पैर भी दबाती हैं। यह कहानी उन 3 औरतों की है जो अपने कर्मों के द्वारा गधी बन गईं। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि जो औलाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देती है, अपने माता पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, इस तरह से उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर माता पिता को औलाद की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वही औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से निकाल दे तो यह बहुत बड़ा पाप एक औलाद करती है। क्योंकि उन्हें यह शायद मालूम नहीं कि हमारे भी बच्चे हैं, और जब हम आज अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं तो हमारी भी औलाद जब हम बूढ़े होंगे तो हमको भी घर से निकाल देगी। लोग सब यह जानते हैं, लेकिन इस बात को सोचते नहीं हैं और ना ही अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि बुढ़ापा उनके ऊपर भी आता है और उन्हें भी भुगतना पड़ता है। जो यह बर्ताव अपने बूढ़े माता पिता के साथ करते हैं, वही बर्ताव उनकी औलाद उनके साथ भी करती है। तब उन्हें बहुत दुख होता है। तब वह अपने पिछले कर्मों को याद करके रोते हैं और सोचते हैं कि हमने भी यदि अपने माँ बाप की इज्जत की होती, उनकी सेवा की होती, तो शायद आज हमारी भी यह हालत नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है, यदि आप अपने बुढ़ापे में अपनी औलाद से अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो तुम अपने बूढ़े माँ बाप की दिलो जान से सेवा करो, उनकी इज्जत करना और उनका सम्मान करना, तभी तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत और सम्मान करेगी। वरना यदि तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इज्जत और सेवा नहीं करेगी। यही विधि का विधान है और यही ईश्वर का नियम है और यही कुदरत का न्याय है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।